श्री बालाजी धाम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। बालाजी धाम मंदिर में बुढ़वा मंगल के पर्व पर एक अनोखा आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। रामायण पाठ, हवन, भंडारे और रात्रि जागरण में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रामायण पाठ का समय 1 सितंबर को प्रातः 8 बजे से 2 सितंबर दोपहर 12 बजे तक चला, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। हवन का समय 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक था, जिसमें लोगों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया। भंडारे का समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक था, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दृष्टि न्यूज की तरफ से दर्शकों आप सभी का स्वागत है। मैं रत्ना चौहान। मैं आज आई हूँ ग्वालियर कंपू एरिया में। यहाँ पे एक बालाजी मंदिर है, जहाँ पे काफी विशेष तैयारियां चल रही है। मुझे यहाँ बताया गया है कि 2 दिन के कार्यक्रम में रामायण, हवन और बैठक होने वाली है। साथ में भंडारे का भी आयोजन है। आज इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है मंदिर में और किस तरह का श्रद्धा भाव यहाँ पे आने वाला है। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है, यहाँ पे कई हजारों लोग आने वाले हैं और उन हजारों की भीड़ में मैं जानना चाहूंगी कि इस मंदिर में ऐसा क्या कार्यक्रम होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम यहाँ के पंडित जी से, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है और यहाँ क्या कार्यक्रम है। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसको हम धर्म के नाम से कहते हैं, रिलीजन है, हिंदू करके हमें। सनातन धर्म में हमेशा ये रहा है कि इस मंदिर की मान्यता होती है। मुझे कुछ लोगों से पता चला यहाँ पे कि कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, तो तैयारी क्यों और किस लिए हो रही है? जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जी। ये जो तैयारी चल रही है भगवान का, ये पावन पर्व है। ये भादो महीने का आखिरी जो मंगलवार होता है, उस मंगलवार को हम लोग बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल के रूप में जी इसको मनाते रहे हैं। और उसके उपलक्ष्य में ये तैयारी चल रही है, जो कि दिनांक 2 सितंबर को मंगलवार पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल है। उसके बाद अश्विनी माह लग जाएगा, जो पितृ पक्ष कहते हैं, जिसमें पितरों का जिसमें तर्पण करते हैं, वो चालू होने से पहले जो भादों का आखिरी मंगल होता है, उसी मंगलवार को हम लोग बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में बालाजी महाराज का महोत्सव करते हैं। इसमें हवन होता है, रामायण का पाठ जो अभी चल रहा है। आज रामायण बैठ चुकी है, श्री रामायण का पाठ चल रहा है और उसका समापन होते हुए कल 8 साढ़े 8 बजे से सुंदरकांड का आयोजन होने है। उसके बाद में 10 बजे से बालाजी महाराज का हवन होगा। 21 किलो का हवन है बालाजी महाराज का। वो हवन सभी भक्तों के द्वारा, सभी श्रद्धालुओं के द्वारा, जिसकी जो इच्छा होती है, इस दरबार में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। पहले गुरु महाराज यहाँ आए हैं ग्वालियर में आज की 2002 में। तो यहाँ दरबार लगाया। पहले हमारा जो बच्चा लगाता है ना दरबार, उसी पे हमारे घर के बालक थे, तो हम भी किसी दरबार से जुड़े। फिर महाराज जी पे शक्ति आ गई, इनके पापा पे, तो प्रॉब्लम संकट काटने लगे वे खुद ही। किस तरीके के संकट से लोग यहाँ पे आते हैं? संकट भूतों बाला के या किसी के
बच्चा भी नहीं होता तो मैं काली माँ का गला बांध देती हूँ, तो कृपा हो जाती है उनकी बहुत से लोगों की। मतलब भूत प्रेत बाधा तो ठीक है, अगर किसी के बच्चे नहीं है वो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो कितने आप इतने 20-25 साल में कितने लोगों को फायदा हुआ है? वो 15 बच्चों को बच्चा हो गया आज से ज्यादा। अच्छा बेटा जी, यहाँ किस तरीके के लोग आते हैं, क्या मदद हो रही है? यहाँ पे हर व्यक्ति, हर तरीके का व्यक्ति आता है। कोई गरीब है, शरीर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, जैसा भी व्यक्ति आता है बाबा की अर्जी लगाता है, बाबा उनकी सबकी सुनते हैं। यहाँ पे भूत प्रेत बाधा का भी सुना है मेरे, तो यहाँ भी होता है। जी हाँ, बालाजी महाराज भूत प्रेत बाधा के लिए ही माने जाते हैं। कितने साल से यहाँ पे लोग आ रहे हैं? यहाँ पे लोग 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से मंदिर बना हुआ है, तभी से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोग आ रहे हैं। दरबार में हनुमान चालीसा से शुरुआत हुई, जिसके बाद बालाजी महाराज के भजन पूरी रात भर चलते रहे। रात्रि जागरण में बालाजी दरबार लगाया गया, जिसमें भूत प्रेत, पिशाचों और जिन्न जैसी समस्याओं का निवारण किया गया। महाराज मुकेश कटारे जी ने अपने पिता की गद्दी पर बैठकर देवताओं का आह्वान किया और लोगों की मदद की। आप मुझे ये बताइए पंडित जी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इससे हमारे सनातन संस्कृति को उजागर किया जाए, हमारी सनातन संस्कृति के शक्ति की, बल की, थाय की सभी को ये बताया जाए कि बजरंगबली जो कलयुग में भी उनकी शक्ति उतनी ही है जितनी उनकी त्रेता युग में थी, जितनी उनकी द्वापर युग में थी, वो शक्ति आज भी उतनी ही कारगर है, उतनी शक्ति उनकी आज भी काम करती है। बस सच्चा भक्त होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं लोगों को यही भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर सबसे पहले बताइए, इस बालाजी धाम से आप कैसे जुड़े हुए हैं? मैं उप संचालक पशुपालन गुना में पदस्थ था जी। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसको ये लगता है हम यहाँ इस दरबार में आएंगे तो हम ठीक हो जाए, और वो आता है और वो 2-3 बार 4 बार जो भी आता है वो ठीक होता है। इसके बाद फिर अगर ऐसी कोई बात होती है तो वहाँ पर महेंद्र बालाजी भी जाते हैं, और वहाँ पर अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा है ये भी, तो सब ऑटोमेटिक काम है। यहाँ कोई ये नहीं है कि ये इनका कोई देवता आता हो या कुछ करते हो, ना कोई पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव ना कोई लेन। सबसे बड़ी चीज है यहाँ कुछ पैसा नहीं दिल से मांगा जाता, 10 रुपए ज्यादा कुछ चढ़ाता नहीं है मुझे लगता है यहाँ। और इतना मतलब डॉक्टर साहब खुद ही वेटरनरी सर्जन है, बहुत अच्छे सर्जन है, और मैंने वहाँ गुना में इनसे कई सर्जरी करवाई है। जैसे पेट में पन्नी पड़ जाती है तो वो पेट काट के पूरा पन्नी निकालना, सीजरियन ऑपरेशन करना, फ्रैक्चर वगैरह सब बहुत अच्छे सर्जन है, MBSc है। मतलब जो यहाँ पे बैठ रहे हैं पंडित जी वो खुद एक डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी सर्जन है। और आप खुद उसी फील्ड से हैं, तो आप कह रहे हैं कि मतलब साइंस जहाँ नहीं है वहाँ पे ये चीज मौजूद है बालाजी धाम में। मतलब जो अंधविश्वास वाली बात ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ नंबर लगता है, न कुछ होता है। हर इतवार को यहाँ 3 बजे से शाम को 6 बजे तक दरबार लगता है, और जिस पर जो भी इसके अंदर इसको लगता है कि मेरे अंदर कोई आत्मा ये है, तो यहीं पे आकर के अपने आप वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरे को ज्वाइनिंग का कॉल आया, हाई कोर्ट मेरी जॉब लग गई, तो आज उनके पास से आज मैं नौकरी पे हूँ, उनके पास से आज मैं परिवार चल रहा है मेरा। 2002 से जुड़ा हुआ। मैं जब से सेवा कर रहा हूँ। जो ये महाराज जी हैं, इनके पिताजी वो मेरे गुरु थे, और वो ऐसे गुरु थे कि उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, सब कुछ उन्हीं ने सिखाया, सेवा करना उनसे ही मैं सीखा। मेरी मिसेज उनके द्वारा ठीक हुई, मैं बालाजी गया,
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सेवा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इससे मेरे को फायदे भी बहुत हुए, जो मैंने सोचा है इनकी कृपा से, बाबा की कृपा से वो मेरा हुआ है। जो भंडारे की व्यवस्था 2,500-3 हजार की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? कितने लोगों को लाते होंगे खाना बनाने के लिए? हलवाई आता है और संभालते हैं व्यवस्था। अच्छा, सभी आदमी दरबार के आते हैं, जो भी आप व्यवस्था संभालते हैं। हम भी कैसा लगता है आपको इतने सारे लोगों की सेवा करना? हम बहुत दिन हो गए हमको बालाजी मंदिर से जुड़े हुए, और हम हर साल मेहंदीपुर बालाजी आते क्या आपकी भी कोई समस्या थी जिसके थ्रू आप जुड़े हो? हैं। हाँ, हमारी समस्या थी ऐसी कुछ टेंशन रहती थी घर में। हम आए 20-25 साल से। बड़ा कलेश था। हाँ, ग्रह क्लेश। इस आयोजन में सनातन धर्म की महत्ता और सभी धर्मों के प्रति प्यार और मदद का संदेश दिया गया। यह आयोजन एकता और भाईचारे का प्रतीक था, जिसमें लोगों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया और समस्याओं का समाधान पाया। इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, कई धर्मों के लोग थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से आए थे। अपने कष्ट निवारण के लिए उन्होंने बालाजी की शरण ली। आप यहाँ पे कब से जुड़ी है मंदिर में? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो 4 साल में आपको क्या फायदा मिला जो आप कंटिन्यूस आ रही हैं यहाँ पे? फायदा यही है कि मेरा बेटा परेशान रहता है। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं रहती थी, तो उस वजह से वहाँ पे मैंने पार्लर का कोर्स किया था। तो वो दीदी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जाओ, तुम्हें जरूर लाभ मिलेगा। तो जब से मैं बाबा के यहाँ आई हूँ, एक बार अर्जी लगाई है मैंने, मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। हम इस मंदिर में 3 साल से आ रहे हैं। हमारे पति की नौकरी में दिक्कत आ रही थी। हमारी ये ननंदी रहती है यहाँ पे ही, बुढ़ापुरी की नाके पे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर दरबार लगता है, आप यहाँ पे आओ। तो उनकी नौकरी में भी हल चला रही थी, वो सही हो गया। तो बालाजी की कृपा है। काफी थी पेट में दर्द, डॉक्टर ही सुन पा रहा, पेट में कभी हाथ पैर में काफी प्रॉब्लम थी। घर वाले परेशान थे बीमारियों से। हर जगह जाने के बाद मुझे किसी ने बताया मेरे मंदिर का बालाजी से मुझे काफी रिलीफ। वो हो गए 25 साल 26 जुड़े हुए बड़े महाराज जी से। हमारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, यानी बोल नहीं सकते थे, बोल नहीं पाए। हम जुड़े इससे मंदिर से, हमें लाभ हुआ। हमारे पति बोलने लगे, बहुत अच्छी हो गए, सब कुछ अच्छा। हमारा बच्चा ऐसे केस में फंसा दिया गया था। बाबा से मैंने बोला, बाबा ने तुरंत सुने। प्रभु सुनते हैं, हर काम करते, हर चीज सुनते हैं। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से जो जुड़े, माँ बाप सामने रख जाओ बस। तो मैं तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ी थी, बहुत ज्यादा। यहीं से सब कुछ हुआ है मेरा नहीं, मेरी पूरी फैमिली का। मतलब आप पढ़े लिखे टीचर हैं, तो साइंस में ही आपको काम करा, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर क्या करेगा जब बीमारी कुछ और ही है? अच्छा, इसलिए यहाँ से क्या फायदा मिला आपको? यहाँ से बहुत फायदा, बहुत परेशान है पूरे घर, पूरे परिवार, 5 भाई पूरे परिवार। यहाँ से चलने के बाद महाराज जी से इतनी फायदा मिली, कोई सीमा नहीं है उसकी। ये भावुक मत होइए। देखिए, कई लोग इस चैनल को देखने वाले हैं। आप ये बताइए कि कैसे परेशान थे, कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ आपका? मतलब कोई शब्द नहीं आपके पास बोलने के लिए। वो तो बता रहे। ठीक है, हम तो इस मंदिर में भी नहीं पहुंचे, वैसे जो बाहर से हमारे संकट ऐसा बोलने वाला आना ही आया और ठीक हो गए। हम 25 साल से जुड़े हैं। अच्छा, जब आपको संकट आया, भूत प्रेत की आदि, तो क्या आपने यहाँ पे कुछ पैसा या कुछ दान का? नहीं, निःशुल्क था? नहीं, बिल्कुल 1 रुपया किसी का नहीं है। कोई ना कोई जो कोई जैसे सियानी सपाटी के जेब में गुरु जी लेते हैं पैसा, कोई पैसा नहीं है। मतलब मुफ्त में आपका सारा इलाज होता है? मुफ्त नहीं, मुफ्त। सनातन धर्म का संदेश। सनातन धर्म में सभी धर्मों के प्रति प्यार और मदद की भावना है। यह धर्म हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति भी प्यार और सम्मान का भाव रखना चाहिए। अच्छा गोलू जी, आप इस मंदिर से 13-14 साल से जुड़े हो, तो आपको क्या फायदा मिला है? मुझे फायदा ये हुआ है कि जैसे पहले मैं थोड़ा सा स्टडी के लिए भी अपना थोड़ा सा अच्छा है, और मेरे यहाँ से लाइफ करियर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आप इतने सालों से जुड़े थे, जो दरबार लगता है उसके बारे में कुछ बताइए। दरबार हमारा सच्चा दरबार है, किसी से कुछ लेना देना कुछ है नहीं। दर्शन करते हैं अपन लोग, आते हैं और बस बाबा के दर्शन। किस तरह की समस्या लेके लोग यहाँ पे?
लोगों की समस्या है कि किसी को परेशानी है कोई तो बाबा के दरबार में आते ही सभी परेशानी दूर हो जाती है। ये जो सजावट है ना, ये दिल्ली के लड़कों की सजावट है। अच्छा। ये हमारे भक्त दिल्ली में भी हैं, उनके पास तो इस समय था जो कुछ नहीं था, बालाजी महाराज के हमारे पिताजी ने उनको ऐसे दूध दिए, उनके घर का सब कुछ कल्याण हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो उन पे सब कुछ संपन्न धन हुए, तो उनने फिर ये सजावट कराई। अच्छा पंडित जी, इस मंदिर के लिए आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए, सामने देखिए। मैं सभी लोगों को, सभी भाइयों से मेरे यही विनती रहेगी कि आप सनातन को जानो, सनातन को पहचानो। आप अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखना है, किसी के टुटके टोंगने इन चीजों में नहीं पड़ना है जी। बहुत से कुछ भी धर्म शास्त्र इतने हो गए हैं, अंधविश्वास में नहीं जाना। हाँ, जो कंफ्यूजन पैदा कर दिए हैं। केवल एक है, सब तरह से घूम के आना है, या तो आखिरी पे आओगे राम, श्री राम जय राम जय जय राम आएगी, या फिर राधे कृष्ण आएगा, या फिर ओम नमः शिवाय आएगा। इसलिए आप किसी वेद को पढ़ते हो अच्छी बात है, शास्त्रों का ज्ञान करते हो अच्छी बात है, और नहीं भी कर पाते हो तो केवल इतना करना है, श्री राम जय जय राम, आपका कल्याण हो जाता है। इसी भाव और श्रद्धा के साथ बालाजी धाम मंदिर में सभी लोग एकत्रित हुए और बुढ़वा मंगल कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ।